ये रहे अंडे, मैंने 2 निकाल लिए हैं फ़िलहाल। इन दोनों में पानी बन चुका है, मतलब सड़ चुके हैं अंडे, बेकार हो चुके हैं दोनों ही। ये देखो हिलाने पर पानी की आवाज़ आ रही है दोनों में से। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का इस संसार का किचन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि पूरा दिन बारिश हो रही थी कल, तो उसकी वजह से मैं कबूतर खोल नहीं पाया था अपने टाइम पर। लेकिन जब मैंने कबूतर बंद कर दिए थे शाम को, तो उसके बाद भी फिर बारिश हुई, तो उसका पानी अब फिर छत पर भरा हुआ है सुबह में। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना पानी भरा हुआ है, उसको कैसे मैंने साफ़ करा। और मेरे पास एक जोड़ के अंडे भी रखे हुए थे, तो वो अंडे भी ख़राब हो गए। वो अंडे भी मैं आपको दिखाऊंगा आज। उसको फ़िलहाल मैंने उनको फेंक दिया है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू कर दें। गाइज़, अभी मैं छत पर आया हूँ और कल मैंने आपको दिखाया था कि बारिश हो रही थी पूरा दिन, और आज भी देखो बारिश का ही मौसम हो रहा है। देख सकते हो आप, बारिश का ही मौसम हो रहा है। कभी भी बारिश आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं आ रही है। लेकिन आप देख सकते हो कल रात भी बारिश हुई थी और सही तरीके से हुई थी। तो आज भी कितना पानी भरा हुआ है छत पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जाल के अंदर भी पानी इतना ही भरा हुआ होगा, क्योंकि क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ये तिरपाल नहीं लगा रखा था मैंने, तो पानी अंदर जाता था लेकिन वापस आ जाता था। अब जो पानी अंदर गया होगा वो अंदर ही रुक गया है इसकी वजह से, और बाहर वाला फिर भी बाहर ही है। लेकिन पानी का तो आपको पता ही है, एक बारीक से सुराख में से भी अंदर चला जाता है। तो फ़िलहाल मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ फटाफट, फिर आपको कबूतर खोल के दिखाता हूँ कि अंदर क्या कंडीशन है कबूतरों की। ठीक है। और मौसम आप चेक कर सकते हो, बारिश का ही मौसम हो रहा है। अब भी बारिश कभी भी आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। और किसी के भी कबूतर नहीं उड़ रहे, ना पास में ना दूर, कहीं पर भी किसी के भी कबूतर उड़ते हुए नहीं दिख रहे मुझे। मौसम इतना बेकार हो रहा है और धुंध भी काफ़ी हो रही है। ये नहीं कि बारिश का मौसम है, धुंध भी काफ़ी हो रही है। उधर ये जो महामेदा बैंक के पीछे का एरिया कुछ दिख नहीं रहा है, तो धुंध भी काफ़ी है। इस वजह से कोई कबूतर नहीं उड़ा रहा, ना ही कल उड़े ना ही आज उड़े। ये देखो, ये जंगली है। कभी सोचो कि नीचे से किसी ने कबूतर खोल दिए, जंगली कबूतर है जो दाना वाना खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो फ़िलहाल मैं इनको साफ़ करूँ फटाफट, फिर दिखाता हूँ आपको कंडीशन जाल के अंदर की। फ़िलहाल मैंने छत साफ़ कर दी है और मैं अब आपको जाल की कंडीशन दिखाता हूँ, ये पर्दे हटाकर। ये देखो, एक तरफ का हट गया पर्दा और दूसरी तरफ का हटाते हैं। ये रहा, अभी दिखाता हूँ कंडीशन अंदर की। ये देखो गाइज़, अंदर सारे में कीचड़ हो गई है, क्योंकि जाल में पानी भर चुका है। और कल तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा था आज तो फिर भी कम है, तो आज बस कीचड़ है। लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा पानी था। जब मैंने ये तिरपाल हटाया था, हटाते ही अंदर से पानी आया था काफ़ी ज़्यादा। अब भी आया है, लेकिन अब इतना नहीं है जितना कल था। तो फटाफट मैं कबूतरों को बाहर निकाल कर जाल साफ़ कर देता हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और फिर इनको अंदर करेंगे, मतलब फिर इनको दाना वाना खिलाएंगे, तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है। फ़िलहाल मैं इनको अभी साफ़ करता हूँ अंदर से। जितनी कीचड़ हो रही है, जितनी गंदगी हो रही है, वो सारी साफ़ करनी पड़ेगी और सारी ही साफ़ करूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ। मैंने कबूतर सारे बाहर निकाल दिए और आप जाल के अंदर की कंडीशन देखो। अब कीचड़ हो रही है। ठीक है, तो फ़िलहाल इसको सारा साफ़ करूँगा। और बस आज ये फ़ायदा है कि बारिश नहीं हो रही, तो मुझे मौका मिल गया है सुबह में ही इनको दाना खिलाने का। फटाफट इनको दाना खिलाकर मैं इनको बंद करता हूँ। बस ये जाल साफ़ करना रह गया है। ठीक है। और वो मादिन देख रहे हो ना, हरी अंडों पर बैठी हुई है वो, उसके नीचे मैंने 3 अंडे रख रखे थे। ये वाली जोड़ जो लाया हूँ, 2 अंडे इस वाली जोड़ के थे, चोटीदार के, और एक अंडा अपनी इस वाली खैरी की जोड़ का था, मतलब काले की जोड़ का, ये जो बैठी हुई है। क्योंकि इन्होंने 2 अंडे रखे थे 4 तारीख में, मतलब एक अंडा 4 तारीख को रखा था कालों ने, और एक अंडा रखा था 5 तारीख को। लेकिन आज 28 तारीख हो गई है और अभी तक ना तो इन कालों के अंडे में से बच्चा निकला और ना ही इन चोटीदार के अंडों में से। तो तीनों ही अंडे बेकार हो चुके हैं इस मादिन के नीचे, और इसके नीचे से अंडे भी आज हटाकर फेंक दूँगा, क्योंकि बच्चे निकलने वाले नहीं हैं। लगभग 22-23 दिन हो गए। अगर बच्चे निकलने होते तो निकल जाते, लेकिन तीनों में से एक भी बच्चा निकला है। तीनों अंडों में से एक में से भी बच्चा नहीं निकला है।
तो इसलिए अब मैं तीनों अंडे फेंक दूंगा। तो मैंने अंदर से कर दिया पूरा साफ़। अब आप देख सकते हो कहीं पे भी गंदगी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वहाँ कोने से लेकर और इधर के कोने तक सारे में साफ़ कर दिया है। अब बस ये सूखना बाकी है, सूख जाएगा थोड़ी बहुत देर में। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो खाने बनाए थे वो हटा दिए ताकि इधर से भी सूख जाए पूरा। और अब दाना तो इनको डालना ही है, तो दाना डाल दूँगा फ़िलहाल मैं। ये बैठे कबूतर देखो, अब इनको दाना डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर बंद करके और ये तिरपाल ऊपर करके चला जाऊँगा, तो हवा लगेगी, तो हवा से अंदर का फर्श सूख जाएगा, तो ये भी सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर धूप निकल ली होती ना, जैसे कल बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद धूप निकल जाती, तो मैं इनको कल ही नहला देता बारिश के पानी में ही। लेकिन मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि एक तो धूप नहीं निकल रही थी, ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो अगर मैं नहला देता तो ये पूरे दिन गीले रहते, तो फ़ायदा कुछ नहीं, बीमार हो जाते। और अगर आज भी धूप निकल ली होती अब भी, तो अब जो पानी भरा हुआ था छत पे मैं उसमें भी इनको नहला सकता था, लेकिन आज भी नहीं नहलाया, क्योंकि आज भी धूप नहीं निकली। बारिश का भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। मौसम आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बेकार हो रहा है। देखो मौसम काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहा है, तो इसलिए फटाफट इनको दाना खिलाकर चलते हैं नीचे। तो मैंने इनको फ़िलहाल दाना डाल दिया है, आप देख सकते हो सारे कबूतर दाना खा रहे हैं। और गंदगी देखो कितनी निकली है अंदर से, कीचड़ जो निकली है पूरी, एक पॉली बैग भर चुका है, ठीक है। एक पिन्नी पूरी भर गई है और कबूतर दाना खा रहे हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो एक अपना ये लाल और एक ये वाला कबूतर और एक वो जो पकड़ा हुआ है ये वाला कबूतर, ये वाला, ये 3 कबूतर हैं जिनको मैं बेच रहा हूँ। किसी को चाहिए हो 200 रुपये पर के उठा लो, ठीक है। 200 रुपये पर के दे दूँगा तीनों ही कबूतर। तो किसी भाई को चाहिए हो ज़रूर बताना। देखो एक ये वाला, एक ये लाल और एक लाल के बराबर वाला ये तीनों कबूतर हैं। देखो ये वाले जो मैं 200 रुपये पर के दे रहा हूँ, किसी को चाहिए हो ले लेना। दिल्ली NCR में जो पास में हो बंदा, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कहाँ आना है। आपको खुद आना पड़ेगा, जब भी आपको कबूतर मिलेंगे, ठीक है। और इस हरी मादिन के नीचे जो अंडे रखे हुए थे वो ये रहे अंडे, मैंने 2 निकाल लिए हैं फ़िलहाल। इन दोनों में पानी बन चुका है, मतलब सड़ चुके हैं अंडे, बेकार हो चुके हैं दोनों ही। ये देखो हिलाने पर पानी की आवाज़ आ रही है दोनों में से। और दोनों ही अंडे इन चोटीदारों के हैं जो ये मैं लाया हूँ, ये वाला और वो वाली मादिन। अब अपने काले का एक अंडा बचा हुआ है जो मैंने रख दिया है, क्योंकि उसके अंदर अभी पानी की आवाज़ आ नहीं रही है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसका, इस वजह से उसको रख दिया। देखो ये अंदर जाने के लिए भी कर दिए, तो इसको अंदर भेज देते हैं, क्योंकि आज या कल तक और देखूंगा उस अंडे को। अगर उसमें से बच्चा निकल गया तो ठीक है, वरना उसको भी हटाकर फेंक दूंगा मैं। बाहर इनको दाना खिलाकर बाकी का दाना मैंने अंदर डाल दिया है। और फर्श काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है, मतलब काफ़ी हद तक सूख चुका है। बस ये है कि अभी आपको पता ही है ठंड का मौसम है, तो सीलन रहेगी अभी थोड़ी, तो इस वजह से पर्दे खोल दूँगा, तो हवा जाएगी, हवा से सूखने लगेगा फर्श। अगर गर्मी होती तो गर्मी का तो आपको पता ही है, थोड़ी बहुत देर में ही सूख जाता है, आधे 1 घंटे में। लेकिन ठंड है तो लगभग शाम तक का टाइम ले लेगा ये सूखने में, या हो सकता है उससे ज़्यादा। लेकिन अब इनको ढक के भी रखूँगा ना तो भी नुकसान है, क्योंकि फिर जो अंदर सीलन है ना वो अंदर ही रहेगी। अब कम से कम हवा लगेगी, तो हवा लगकर एक फर्श सूखेगा और दूसरा सीलन भी इनकी बाहर निकलेगी, वरना इनकी जो सीलन है अंदर की, फर्श जो गीला हो चुका है वो अंदर ही रहेगी, फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से अब पर्दे हटा दूंगा मैं दाना खिलाकर। अब तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ था छत पर, और कल रात भी बारिश हुई थी, ठीक है, तो उसकी वजह से ही पानी भरा हुआ था छत पर। तो अब फ़िलहाल मैंने छत को पूरा साफ़ कर दिया और कबूतर भी सूख गए अपने, और उसके बाद मैंने कबूतरों को दाना भी डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये है कि जो अंडे रखे हुए थे, मैंने सोचा था कि शायद बच्चे निकल जाएंगे। 3 अंडे रखे हुए थे एक ही जोड़े के नीचे, लेकिन तीनों में से किसी में भी बच्चा नहीं बना। और शायद जो एक खैरी का अंडा रखा हुआ था उसमें उम्मीद है, लेकिन उसमें भी कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि आज उसको 22 दिन हो चुके हैं रखे हुए, 22-23 दिन हो गए, तो उसमें से भी कह नहीं सकते। पर आज के लिए और रख दिया मैंने उसको। कल वो वाला अंडा भी हटा दूंगा मैं, 2 तो मैंने फेंक ही दिए, तीसरा भी हटा दूंगा। फिर इंशाल्लाह दोबारा अंडे रखेंगे, जब देखेंगे उनमें बच्चे निकलेंगे या नहीं। क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार, अंडे ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं अंदर से, तो उनमें पानी बन जाता है अंदर। तो
वही सीन हुआ है इनके साथ। तो फिलहाल इसी वजह से मैंने वो अंडे फेंक दिए। और अब देखो दोबारा अंडे रखेंगे तो उनसे कोशिश करेंगे बच्चे निकल जाएं। अब देखो मेन चीज़ वो है ना, हमेशा यही होता है जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो काम हो नहीं पाता अपना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे निकलवा लूँ। तो अब कबूतर अंडे रखने को तैयार नहीं है, और अगर मैं उड़ा रहा होता इनको तो ये अंडे रखते रहते, क्योंकि फिर जोड़ा खा के दिखाते ही है, क्योंकि गर्म माल लग रहा होता है इनमें, तो उसकी वजह से ये जोड़ा खा कर दिखाते। लेकिन अब फ़िलहाल ये अंडे नहीं रख रहे हैं और जोड़ा भी मुश्किल ही खाते हैं। पर देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है बच्चे निकलवाने में। तो जब तक उम्मीद है कि कम से कम 5-6 बच्चे तो निकल ही जाएंगे। तो आप वीडियो को रोज़ देखा करो और पूरी देखा करो, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।